जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव 2024-25 की घोषणा की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू की है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव करवाने के लिए कई बार जिला बार कार्यकारिणी को ज्ञापन दिया गया, कई बार चुनाव करवाने की नीति से भी अवगत करवाया गया, परंतु अध्यक्षों के कानों तले जूत तक नहीं रहेंगी। अपनी हठधर्मिता के चलते जिला बार कार्यकारिणी जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव नहीं करवा रही है। वहीं दूसरी ओर अजमेर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वे 2023 में हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए वह न्यायालय द्वारा वन बार वन वोट के तहत चुनाव दिसंबर में करवाए गए थे, परंतु बार अध्यक्ष समेत समस्त कार्यकारिणी झूठ का सहारा लेकर संविधान की आड़ में चुनाव नहीं करवाने और उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसमें वकीलों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसी के चलते अधिवक्ताओं ने भूख हड़ताल का फैसला लिया है। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव जितेंद्र खेतावत ने बताया कि वर्तमान में कार्यरत जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को डर है कि यदि वापस चुनाव करवाया गया तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। वहीं बताया कि यदि चुनाव समय पर नहीं करवाया गया तो चुनाव करवाने के लिए अन्य रास्तों का प्रयोग भी किया जाएगा। 2023 में मैं अजमेर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था। उस समय माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि राजस्थान की सभी बार में वन बार वन वोट के तहत चुनाव, और 8 दिसंबर 2023 की वो तिथि दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि हर दूसरे शुक्रवार को दिसंबर में पूरे राजस्थान में एक साथ चुनाव होने चाहिए। मैं उस समय अध्यक्ष था, मेरा कार्यकाल 7 महीने का ही था, तो मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा कि भाई आप वापस उस न्यायालय में वहाँ पेश करें। उस न्यायालय ने उस संविधान के इस संविधान को हमने भी वहाँ पेश किया था कि हमारा 2 साल का संविधान है, लेकिन उस न्यायालय ने उसको नहीं मानते हुए ये कहा कि नहीं, पूरे राजस्थान में एक साथ चुनाव कराने चाहिए। और अभी जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने उस समय खुद एक ज्ञापन लेकर आए थे और उन्होंने उसी उच्च न्यायालय का आदेश से कि साहब आपको चुनाव कराने, और मैंने उसी ज्ञापन पर हमारे साथियों के विचार विमर्श करके और चुनाव घोषित किए थे। अब जब ये चुनाव हुए, चुनाव जीत के अध्यक्ष बने, तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो संविधान 2 वर्ष का है। जब उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, उस आदेश में सारी चीज़ें और रूल हो गई, मर्ज हो गई। अब जो 2010-9 का ये संविधान बता रहे हैं, इस तरह का कोई संविधान अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान अस्तित्व में ही नहीं है। एक रजिस्ट्रार ऑफिस से सील लगी हुई एक कॉपी है, उसका भी असल किसी के पास नहीं है। मैं खुद अध्यक्ष था, मेरे को अच्छी तरह जानकारी, हमने इसके बारे में पूरी सर्च कराई थी, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। अगर होता है तो हम भी 2 साल से कराते चुनाव। हमारे वार्षिक चुनाव की घोषणा होनी चाहिए थी। अजमेर बार कार्यकारिणी ने वर्ष 2024-25 के लिए चुनाव की घोषणा नहीं करी, इसलिए हमारे बार के सभी सम्मानित सदस्यों ने कई ज्ञापन दिए। किसी भी ज्ञापन पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इन्होंने कोई जनरल हाउस वार्षिक साधारण सभा तक इन्होंने नहीं बुलाई, और अब ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। इसलिए जो है हम चुनाव की घोषणा नहीं होने पर यहाँ पर आज जाने पर कोई कारण नजर आ रहा है सर, क्यों नहीं करा रहे चुनाव? एक हठधर्मिता है बार कार्यकारिणी, हठधर्मिता है, चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। इनकी कोई उपलब्धि नहीं है साल भर के अंदर जिस उपलब्धि के आधार पर चुनाव कराएं। इनको पता है कि अगर ये चुनाव लड़े वापस तो इनको सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। चुनाव किस किस पद पे होते हैं? हमारा चुनाव एक तो अध्यक्ष पद पे होता है, एक सचिव पद पे होता है, 2 उपाध्यक्ष पद पे होता है, एक ट्रेजरर पे होता है, एक लाइब्रेरियन पे होता है, और 10 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। ये वर्षों से होते आए। एक जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी होता है। कुल 17 पदों के लिए चुनाव होते हैं, और वर्षों से इसी पदों पर चुनाव होता है। ऐसा कोई संविधान जो ये कह रहे हैं, ऐसा कोई संविधान लागू नहीं है। उस संविधान के अनुसार तो संख्या ज़्यादा है, उस संविधान के अनुसार अनुभव है, उस संविधान के अनुसार कई चीज़ें हैं जो लागू ही नहीं है, और वो संविधान आज तक लागू हुआ ही नहीं। हमारे किसी भी जनरल हाउस ने 2/3 बहुमत से उस संविधान को पास नहीं किया।